चलो क्लास 10th के बच्चों, आप चैप्टर नंबर 2 मैथ का आज स्टार्ट करने वाले हम लोग। और वह चैप्टर क्या है? बहुपद। बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे सरल की बात करें तो सबसे सिंपल चैप्टर यही है, लेकिन बीजगणित के फार्मूलों का बहुत सही तरीके से उपयोग करना हमको आना चाहिए और गुणनखंड हमको आना चाहिए। तो हम लोग चैप्टर्स में धीरे धीरे देखेंगे कैसे क्या होता है। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए भी है कि वो गुणनखंड करना सीख लेते हैं तो सही है, अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे कि इसमें गुणनखंड को भी देखेंगे। तो बहुपद चैप्टर में टॉपिक क्या क्या है ये बात आपको समझना है कि जो बहुपद है वो है क्या चीज़, और बहुपद में शून्यक का क्या मतलब है, शून्यकों में संबंध का क्या मतलब है। ये सारी बातें हम लोग की चैप्टर में धीरे धीरे होने वाली हैं। तो पहले ये समझिए कि बहुपद है क्या। बहुपद क्या है? बहुपद का मतलब यहाँ देखो लिखा है बहुत से पद। तो बहुत से पद कौन से हो सकते हैं ये बात पहले समझिए। पहले तो जाने गणित में दो प्रकार की राशियाँ जो हैं उनके बारे में जान लो। वो दो प्रकार की राशियाँ कौन सी हैं? एक है चर राशि और दूसरी अचर राशि। सही है ना? चर राशि का मतलब क्या हो गया? जिनका मान आपको मालूम नहीं है। जिनका मान मालूम नहीं वो कौन सी राशि हो गई? चर राशि। और अचर राशि का मतलब जो निश्चित है, जिनका मान बदल नहीं रहा है। जैसे आज अगर आप 5 केले लेने जाए तो आपको जितने केले आज देगा कल 5 केले लेने जाएंगे उतना ही आपको देगा। यानी 5 जो संख्या है वो क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। लेकिन हम वही बोल दें यक्ष केले लाए हैं हम। अब यक्ष केले पता नहीं कितने केले आप लाए हैं, तो हम लोग प्रश्न हल करते देखते कहीं x का मान 3 आ गया, कहीं x का मान 7 आ गया। इसका क्या मतलब है? x का मान बदलता रहता है। यानी जिनका मान बदलता रहे वो क्या हो गए? चर राशियाँ, और जिनका मान न बदले वो क्या हो गए? अचर राशियाँ हो गए। तो चर राशियों में आप देख सकते हैं x, y, z इस तरह के अक्षरों का प्रयोग किया है। अचर राशि में आप 1, 2, 3, -1, -7, 4/5 इस तरह का कुछ भी हो सकता है गिनती। जो निश्चित मान है वो क्या हो गया? अचर राशि। समझ में आ गया? चर और अचर राशियों के समूह को कई अचर राशियाँ हो सकती हैं, कई चर राशियाँ हो सकती हैं। इन सभी के समूह से क्या बनता है? बहुपद बनता है। क्या बनता है? बहुपद बनता है। लेकिन बहुपद की एक बहुत बड़ी पहचान है, उसको आपको समझना है। वो पहचान क्या है कि बहुपद में जो चर राशियाँ होंगी वो चर राशियों की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर होने चाहिए। तो जिनको पूर्ण संख्या नहीं पता है वो पूर्ण संख्या को समझ लो। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते आप अनंत तक की कोई भी संख्या लिखिए, क्या है? पूर्ण संख्या है। और धनात्मक पूर्णांक बोले, क्या बोले? धनात्मक पूर्णांक। तो 1 से शुरू होता है बेटा। धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्या क्या होगी? धनात्मक पूर्णांक होगी। समझ गए? तो अगर बहुपद की हम लोग लिखी जो है लिखित पहचान है वो लिखे तो लिखेंगे px। p क्या हो गया? बहुपद का नाम हो गया। यक्ष क्या हो गया कि उसमें कौन सी चर राशि आपको मिलने वाली है या किस चर राशि के पदों में बहुपद बनाया गया है। तो उसको हम लिखते हैं a0 x n प्लस a1 x n-1 प्लस a2 x n-2। ऐसे करते करते आप चले जाइए, लास्ट में आपको क्या मिलने वाला? an x 0। ठीक, तो x 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो n जो घात है वो क्या है हमारा? पूर्ण संख्या। कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है धनात्मक। अब पहली बात तो यही हो गई कि जैसे हमको पहचानना है, ध्यान से लिखते चलो इसको। जैसे आ गया निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद है? बहुपद है। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न हम लोग बना ले रहे हैं। ये जो लिखा गया है इसको पहचानने में थोड़ा सा आपको लिखित है, आपको समझने के लिए इसको उदाहरण को समझना पड़े। जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए px बराबर हमने लिख दिया x³ + 7x² + 9। अब हमको पता लगाना है कि भाई ये बहुपद है कि नहीं जो व्यंजक लिखा है। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है? x³ हमको चर राशियों को ध्यान देना है। यहाँ पे x² लिखा है
अब यहाँ का घात देख रहे हैं, धन पूर्णांक है कि नहीं है, तो यहाँ का भी धन पूर्णांक है, यानी यह पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद हो गया। ऐसे दूसरा लिख रहे हैं, पी एक्स बराबर 7 कड़ी में x प्लस 3x प्लस 9 लिख दिए इसे। अब यहाँ पे देखिए, आप चर राशि क्या है, कड़ी में x है, यहाँ पे x है। देखो कड़ी में x का मतलब हो गया x के घात में 1/2। अब देखिए ये क्या हो गया, भिन्न हो गया, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब एक इंसान ने इस बहुपद को बिगाड़ दिया, यानी यह बहुपद नहीं रहा है। अब अगर यहाँ पे 1 या 2 केवल रहा होता तो यह क्या बन जाता, बहुपद बन जाता। बात समझ में आ गया, यानी कि गड़ी आने से ये दो दिया हुआ है व्यंजक के बहुपद से बाहर चला गया। तीसरा देखिए, पी एक्स बराबर लिखा हुआ है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। अब देखिए ये x तो आपका x है, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके घात में देखेंगे तो 1 ही है लेकिन नीचे है, तो इसको जब मानक रूप में लिखेंगे तो x घात 1 प्लस ऊपर ले जाएंगे क्या, x घात में क्या आ जाएगा, -1। अब जब -1 हो गया तो बताओ बहुपद के नियम को गलत कर दिया, क्योंकि होना क्या चाहिए 1 2 3 4 कुछ भी हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह पद जो दिया हुआ है यह बहुपद नहीं है। समझ में आ कैसे पहचानेंगे बहुपद, यानी जो x की घात है या y की घात है वह क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक। क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक है। बात समझ में आ गया, बनाइए इसको बनाते रहा करें धीरे धीरे। इधर कुछ सवाल तब तक हम लिख रहे हैं, आगे भी 4 नंबर का पी वाई बराबर भी हो सकता है y के पदों में। y क्यूब y की घात में 5/3 प्लस 2y प्लस 7। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी वाई चौथा नंबर जो है y² प्लस 9 है। ये देख रहे हैं y वाला धन पूर्णांक है, ये तो बहुपद हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला काम बिगाड़ दिया 5/3 आके, यानी यह बहुपद नहीं रहा। ऊपर वाला हटा दे रहे हैं इसको। अब बहुपद को अलग अलग तरीके का नाम दे सकते हैं हम लोग, जैसे एक पद वाले बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। वो निर्भर करेगा कि बहुपद में कितने पद हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें 1 2 3, तो ये हो गया त्रिपद बहुपद, ठीक है, क्योंकि कुल कितने पद हैं, 1 2 3 पद है, तो त्रिपद बहुपद। और 2 पद रहेंगे तो द्विपद बहुपद। बहुपद की घात यानी बहुपद में सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में जो सबसे बड़ा घात रहेगा चर राशि का, वही बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे हम 1 2 उदाहरण लिखे यहाँ पे, पी एक्स बराबर 3x²
प्लस 4x³ प्लस 2x प्लस 3 है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो बहुपद की सबसे बड़ी घात पता करना है, तो यहाँ देखो इस वाले में घात x² 2 है, इस वाले में घात 3 है, और इस वाले में घात x, इसमें x नहीं है, और इसमें x नहीं है तो तुरंत समझो ये x घात 0 लिखा हुआ है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाए। अब इन सभी में देखें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो यानी कि बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। समझ में आ गया, घात समझ में आ गया ये क्या है, ठीक है। अब इस आधार पे अगर हम बहुपद को बोलें, बहुपद क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद, क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद, फिर द्विघात बहुपद, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद। रेखीय का मतलब सबसे बड़ी घात 1 होगी, 1 का मतलब x, यानी x से बड़ी घात कोई ना हो, यानी रेखीय बहुपद का जो पहचान है वो ये है ax प्लस b टाइप का। हो गया, a और b ध्यान रखेंगे, इसमें a का मान 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया तो x गायब हो जाएगा। अगर x गायब हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, अचर पद बचेगा। क्या बोलेगा, अचर पद। तो बहुपद अब अचर बहुपद हो गया, क्या हो गया, अचर बहुपद। समझ में आ गया। अच्छा, द्विघात बहुपद की क्या पहचान है, उसमें ax² प्लस bx प्लस c टाइप का रहेगा, इसमें भी a का मान 0 होना नहीं चाहिए। यानी अब देखो द्विघात का, देखो इस बहुपद का घात क्या है, 2 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ, 2। अब 2 से बड़ी घात है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात। इसमें x है केवल, x मतलब x घात 1 लगा हुआ है, तो एक ही घात है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेखीय बहुपद। क्या हो गया, रेखीय। त्रिघात बहुपद, तो अधिकतम कितनी घात होनी चाहिए, 3, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये कौन सा हो गया, त्रिघात बहुपद की शक्ल हो गई। अब देखो 3 घात से बड़ी घात है नहीं, यानी यहाँ पर भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो घात दे रहा है ना, जिससे घात मिल रहा है वो पद 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये गायब हो जाएगा, अगर ये गायब होगा तो कहाँ चला जाएगा, द्विघात में पहुँच जाएगा। तो ये रेखीय बहुपद की शक्ल हो गई, मानक रूप, ये द्विघात बहुपद की हो गई, और ये त्रिघात बहुपद की हो गई। बात समझ में आ गया। घात का मतलब सबसे बहुपद के सभी पदों में जो चर राशि का सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद की घात होगी। अचर बहुपद याद रखेंगे, अचर बहुपद जो भी नंबर्स होंगे जिसमें x न रहें सब अचर, 4, 3/5, 1, -7, ये सब क्या है, अचर बहुपद है। शून्य खुद एक अचर बहुपद में आ जाएगा, उसको शून्य बहुपद भी बोल सकते हैं आप नाम से। अभी बहुपद के बारे में जानकारी है आपकी, ठीक है, कि बहुपद क्या है, उसकी घात को क्या कहते हैं, बहुपद की पहचान देंगे। रेखीय जब बोला अगर सरल रेखीय बहुपद या रेखीय बहुपद तो इसी को समझेंगे। द्विघात बहुपद समझ लिए इसी शक्ल का होगा, x² होना बहुत ज़रूरी है। बन गया। अब इन सभी बहुपद में आपको द्विघात बहुपद पढ़ना है क्लास 10th में। ये आपको द्विघात बहुपद को लेके चलना है, यही बात आपको समझना। इतनी बात होने के बाद आपको पढ़ना क्या है वो आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो बहुपद में पदों के आधार पे द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद हो सकता है। घात के आधार पे रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ऐसे बन सकते हैं ना। तो हम लोग को घात के आधार पे जो बहुपद है द्विघात बहुपद, उसी को लेके आगे अब बढ़ना है।
अच्छा, याद रखेंगे बहुपद का जो घात होगा उतने ही x के मान आएंगे, और जो भी x के मान होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक। मतलब x के ऐसे मान जिनका बहुपद में रख दे मान, जो मान रख दे बहुपद में, और बहुपद का कुल मान क्या हो जाए, शून्य, वही नंबर क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। जैसे अगर हम कहें एक हमारे पास द्विघात बहुपद है x² - 4, हमको पता करना है इसका शून्य का क्या है, तो हम ये खोजेंगे कि x का ऐसा कोई नंबर बताइए x की जगह पे रख दें जिससे ये पूरा मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखो शून्य आने के लिए यहाँ 4 है ना, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 4। तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो यानी x का मान यहाँ पे अगर हम 2 रख दें तो 2 का वर्ग 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। यानी x बराबर 2 इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक। क्या हो गया, शून्यक। अच्छा, x - 2 भी होगा क्या, x बराबर -2। देखिए -2 रखेंगे तब भी 2 2 4 हो जाएगा, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। यानी इसके दो शून्यक हुए, x बराबर 2 और x बराबर -2। बात समझ में आ गया। तो द्विघात बहुपद है भी यहाँ पे, तो द्विघात बहुपद के कुल कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो चलिए अब द्विघात बहुपद को हम शुरू करते हैं, तो फिर ध्यान से इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का पहले लिख देते हैं हम लोग हर एक डिटेल आपको यहाँ पे। पहले इसका मानक रूप लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, मानक रूप। कि द्विघात बहुपद कैसे जानेंगे, द्विघात बहुपद ही है तो नाम से पहचान हो गई। द्विघात, उसकी जो घात होगी कितनी होनी चाहिए, 2। यानी चाहे जितने x आएँ लेकिन सबसे अधिक घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसकी जो शकल है, मानक रूप है, पहले तो नाम लिख देंगे px, qx, rx, जो भी मन करे नाम लिख दीजिए। p नाम बता रहा है, x क्या बता रहा है, चर राशि। ax² प्लस bx प्लस c, यह क्या हो गया, द्विघात बहुपद की शकल हो गई। एक a का मान ध्यान रखेंगे, इसकी परिभाषा में ये a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और b और c जो बचे हैं कोई भी वास्तविक संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, यानी शून्य भी हो सकता है। समझ गए। और a जो होता है वो क्या कहलाता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। यानी x² के साथ जो रहेगा वो a का मान होगा। किसका मान होगा, a का मान होगा। समझ में आ गया। b क्या है, x का गुणांक। क्या है, x का गुणांक। ठीक। c क्या है, अचर पद है, या इसी को बोलेंगे स्वतंत्र पद, स्वतंत्र पद या अचर पद। यानी जिसके साथ x न रहे, कोई चर राशि नहीं है, वही क्या है, c है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते चले इसको, यहाँ थोड़ी और जानकारी लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है px = ध्यान समझिए बेटा, x² - 5x + 2 लिखा है। आपको आगे आवश्यकता पड़ेगी a b c की, तो a का मान लिखना है, तो a का मान कहाँ खोजेंगे, x² के साथ खोजना है। a का मान कहाँ खोजेंगे, x² के साथ। तो यहाँ x² है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3। b का मान अगर खोजना है तो x के साथ जाइए, क्या लिखा है, -5, क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे बच्चों। c का मान लिखना है तो क्या लिखेंगे, स्वतंत्र पद अकेला है यही, +2, यानी कि केवल क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। समझ में आ गई बात। दूसरा देखिए, px = मान लो दिया हुआ है 4x² + 3x लिखा हुआ है। चले अब यहाँ पे अगर आप a का मान देखें तो a बराबर मिलेगा आपको 4, क्योंकि x² के साथ 4 बैठा है। b का मान अगर लिखना है तो x वाले के साथ देखिए +3 यानी कि 3। c वाले को खोजना तो अकेला देखिए कोई है नहीं है, इसका मतलब c का मान यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आ गया। तीसरा नंबर, px = लिखना है
तो 2x² माइनस 8 लिखना है, लिख दिया ऐसा। अब यहाँ पे देखिए a कहाँ मिलेगा, x² के साथ, तो a कहाँ मिलेगा x² के साथ, क्या लिखा है 2, तो यहाँ क्या लिख दिया 2। b कहाँ मिलेगा x के साथ, अब यहाँ पे x तो है ही नहीं मध्य पद, तो b का मान क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। अब c का मान लिखना है, तो स्वतंत्र पद क्या है -8, तो यहाँ क्या लिख देंगे -8। समझ में आ गया। तो a b c ध्यान से समझेंगे। a कहाँ मिलेगा, यहाँ पे लिखा a कहाँ मिलेगा x² है, और a कभी भी 0 नहीं होगा, यानी a का मान सदैव मिलने वाला है द्विघात बहुपद में। a का मान कुछ न कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन b और c 0 हो सकते हैं। जैसे हम देखें दूसरे वाले में, देखिए c 0 मिला है, तीसरे वाले में देखिए b का मान 0 मिला हुआ है। बात समझ में आ गया। तो a तो 0 नहीं आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन आएगा। b और c का मान 0 हो सकता है, क्योंकि परिभाषा में भी मैंने लिख दिया है a का मान 0 कभी भी होने वाला नहीं है। अच्छा, एक दो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना जी, देखो चौथे नंबर पे px बराबर लिख देंगे x² -2 हो गया। अब यहाँ पे a का मान खोजना है, तो कहा भैया a x² के साथ तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है, जो जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ भगवान है, ईश्वर है, और ईश्वर कितने हैं एक हैं लोग कहते हैं। तो x² के साथ भी कोई नहीं है तो ईश्वर होगा, और ईश्वर कितने हैं एक, तो यहाँ ईश्वर एक है, तो यहाँ एक लिख दिए हम लोग, हो गया। तो जब x² के साथ कोई नंबर नहीं दिखेगा तो समझो कि क्या है वहाँ पे एक है। और यहाँ अब b लिखेंगे, तो b x के साथ होना चाहिए, और x वाला पद है ही नहीं, तो b का मान क्या हो जाएगा 0। यही विशेष ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं, a मिला दूसरे वाले को b लिख देते हैं, दूसरा पद भी नहीं है, x वाले के साथ जो गुणांक होगा वो b है, और x वाला है ही नहीं मध्य पद, क्योंकि ये स्वतंत्र पद तो तीसरा वाला पद है। तो स्वतंत्र पद को क्या लिखते हैं c, तो c बराबर क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। बात पकड़ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान समझ लीजिए, अगर px = लिखा है -x + 3 हो गया। अब यहाँ पर अगर एक x² + 3, अब यहाँ पर अगर a लिखना है तो x² के साथ जाइए तो क्या लिखा है माइनस, नंबर तो नहीं दिख रहा है ना, तो नंबर तो क्या रहेगा नंबर 1, क्योंकि x² के साथ कोई गिनती नहीं, तो उसके साथ कौन लगा हुआ है भगवान लगे हैं, 1 लगे हैं, तो यहाँ 1 लिखा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो -1 कर देंगे। और यहाँ b खोजेंगे तो फिर x वाला नहीं है तो 0, और c का मान क्या हो गया +3 अर्थात 3। a b c निकाल लेंगे। बिना a b c के प्रश्न आगे नहीं हल होने वाले हैं, क्योंकि आगे हम लोग को इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। a b c आपको निकालना आना चाहिए। तो मानक रूप आप समझ गए हैं द्विघात बहुपद का ax² + bx + c। यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b और c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। x² के गुणांक को a लिखेंगे, x के गुणांक को b लिखेंगे, और स्वतंत्र पद को क्या लिखेंगे c लिखेंगे। बनाइए इसको जल्दी, बन रहा है जी, बनाओ। चले भाई हटाएं इसको, पहुंच गए हो ना, चलो। मानक रूप हो गया। दूसरा नंबर लिखें इसके लिए, द्विघात बहुपद के शून्यक। हो गया। अब द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक का मतलब हमने बताया चर पद का ऐसा मान या चर राशि का ऐसा मान जिससे शून्यक, जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, वही क्या होगा शून्यक होगा। बात समझ में आ गया। तो हर जगह अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, कहीं कहीं उसको हल करके निकालना पड़ेगा, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यक यानी ऐसे कितने मान होंगे x के जिसको रख दे हम बहुपद में तो मान 0 हो जाए, क्योंकि नाम है उसका द्विघात बहुपद। तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2। कितने होगी 2। शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2।
शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। बात समझ में आ गया? यानी 2 शून्यक होंगे, x के 2 ऐसे मान होंगे जिसकी वजह से बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य प्राप्त होगा। और उनका नामकरण कर देते हैं, उनका क्या कर देते हैं? नामकरण कर देते हैं। मानक नाम लिख रहे हैं, बाकी नाम बदला जा सकता है। समझ में आ गया? कोई का नाम मोनू रखे हैं तो नाम बदल करके घूरे भी रख सकते हैं लोग। गांव में ऐसा सुने होंगे कि एक नाम रखा गया है लेकिन लोग नाम दूसरा भी रख लेते हैं अपने हिसाब से, तो प्रश्न में वो नाम बदल के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। परंतु जो मान इसका मानक है जो ज़्यादातर मिलेगा वो बताते हैं आपको, वो है एक अल्फ़ा और एक क्या है? बीटा। तो एक अल्फ़ा और एक क्या हो गया? बीटा हो गया। ये नाम है सिर्फ, ये अल्फ़ा बराबर 2, इसका मतलब x का एक मान क्या है? 2। बीटा बराबर 3, तो x का दूसरा मान क्या है? 3 हो गया। अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा बीटा क्या मान लेते हैं हम लोग? द्विघात बहुपद के शून्यक, क्योंकि हमको पता नहीं है क्या आएगा। जब मालूम नहीं कौन सा नंबर आएगा तब तक के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं? अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं कि अल्फ़ा कोई नंबर आएगा, बीटा कोई नंबर आएगा। तो अल्फ़ा बीटा क्या मान लेते हैं? उसके शून्यक मान लेते हैं। आगे हम बात को बढ़ाएं। आगे अब बहुत बड़ी बात होने वाली है, इसी ग्राफ में ही हम लोग लेके चलते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी दोनों शून्यक को जोड़ेंगे अल्फ़ा और बीटा को, तो कितना आएगा? बिना अल्फ़ा बीटा का मान निकाले बताना है। हम बहुपद को देख के बता सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या लिखते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। योगफल मतलब क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। क्या होगा? माइनस बी बटे ए। बी और ए कहाँ से प्राप्त होगा बच्चे? बहुपद से। कहाँ प्राप्त होगा? बहुपद से। यक्स का जो गुणांक होगा, यक्स का जो गुणांक होगा वह बी है, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है? एक ए है। क्या है? ए है। तो यहाँ पे दोनों के गुणांक रख देंगे तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता चल जाएगा। बिना अल्फ़ा बीटा निकाले आप प्राप्त कर सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो ये तो एक जादू का खेल हो गया कि बिना हम अल्फ़ा बीटा निकाले भी पता कर सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कितने पैसे हैं और एक विद्यार्थी के पास कितने पैसे हैं। अगर कोई पूछ दे दोनों के पैसे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मालूम नहीं है कितने कितने हैं, लेकिन फिर भी पूछा जाए कि इन दोनों के पैसे को मिला के कितना पैसा होगा, तो ये तो भाई एक अजब बात हो गई कि बिना जाने हम कैसे जोड़ के बताएं, क्योंकि उसका कोई मानक रूप नहीं है कि भाई इतना ही होना चाहिए इनके पास मिला के। लेकिन यहाँ पे मानक रूप है हमारे पास कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इस रूप से हम लोग पता लगा सकते हैं कुछ लोगों के बारे में, और इसको अभी और हम लोग तोड़ेंगे। जब बहुपद बनाना सीखेंगे तो जान जाएंगे कि ये आया कहाँ से है। फिलहाल के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए, आपको समझ लेना है अभी। दूसरा क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों शून्यक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यानी अल्फ़ा गुणे बीटा। तो अल्फ़ा गुणे बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा बोलें, अल्फ़ा बीटा का मान सी अपॉन ए आएगा। सी अपॉन ए यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों फार्मूले अभी के लिए आपको एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि हम लोग अगली बात जो करेंगे इन्हीं के बारे में करेंगे। ये द्विघात बहुपद का पूरा बेसिक टर्म हो गया। मानक रूप क्या है? द्विघात बहुपद का शून्यक कितने होते हैं? 2। दोनों का नाम हम लोगों ने रख लिया है अल्फ़ा और बीटा। फिर प्रश्न बना कि अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। हम लोग उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो माइनस बी बटे ए वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या आएगा, तो सी अपॉन ए निकाल लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या आएगा। बहुत अच्छा टेबल है ये, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हो गया। चलिए अब हम लोग
अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पे प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं अपने सवाल को, और आते हैं अब चैप्टर में, प्रश्नों की थोड़ी बौछार किया जाए। और अब आपका बीजगणित देखा जाएगा कि कितना अच्छा है। चलो बेटा, यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए, इसको मैं लिख देता हूँ। एक बहुपद ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक बहुपद है। और याद रहे इसके दो शून्य कौन कौन से हैं बच्चे, अल्फ़ा और बीटा। कहीं ए और बी एक्स और वाई मान लिया, या फिर यस और आर मान लिया, तो जो कहेगा वही, लेकिन ज़्यादातर अल्फ़ा और बीटा की बात करेंगे। अब यहाँ से ट्रेन आगे बढ़ेगी इन दोनों की, तो दो तरह के फार्मूले देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, माइनस का बी बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन ए आएगी। बोलो, बात पकड़ में आ गई। ये आपके सामने एकदम स्क्रीन पे एकदम है आपके कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये मानक रूप दिया हुआ है। ए बी सी निकालना हम लोगों ने शुरुआत में देख लिया है। ए और बी और सी का मान कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, आपसे डायरेक्ट यही पूछ सकता है, या इनका प्रयोग करके किसी और मान को पूछ सकता है, मगर आप प्रश्न में केवल अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ही निकालेंगे। अब इनका प्रयोग करके आप क्या निकालेंगे वो अब आप आगे देखेंगे। चलिए शुरुआत करें, इसको लिख लीजिए। एक प्रश्न पहले हम लिख देते हैं। एक द्विघात बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा और बीटा है। तो अब यहाँ पहला प्रश्न बना रहे हैं, शून्यकों का योगफल बताइए। शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। ये आपके पास प्रश्न हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। ये कोई बहुपद दिया हुआ है आपको, द्विघात बहुपद, और वो कह रहा है कि शून्य का अल्फ़ा और बीटा है। अब आप इससे क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी का मान। सलूशन बना रहे बच्चे। ए का मान क्या हो जाएगा 3, बी का मान क्या हो जाएगा 6, और सी का मान क्या हो जाएगा 7। ए बी सी मिल गया। अब शून्यकों का योगफल क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला क्या बन जाएगा माइनस बी बटे ए, बन गया। अब वैल्यू रख दें, माइनस अपनी जगह रहेगा, बी का मान क्या है 6 और ए का मान क्या है 3, बन गया। कट रहा तो काट देंगे, 3 दूनी 6। अब माइनस 2 क्या आ जाएगा -2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा हम अगर निकालें यहाँ पे गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो फार्मूला क्या है उसका सी बटे ए, देख लो स्क्रीन पे वहाँ पे। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या है 7 और ए का मान क्या है 3। नहीं कटेगा तो यही आंसर हो गया आपका। समझ में कैसे निकालेंगे। तो कहीं पर भी बोलेगा शून्यकों का योगफल तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, आराम से आप निकाल लोगे। ठीक है। बन गया। प्रश्न संख्या 2 बनाते हैं इसी आधार पे। एक द्विघात बहुपद है, यहाँ हम थोड़ा बदलते हैं, 4x स्क्वायर 3x प्लस 12 कर लेते हैं, या -12 कर ले रहे हैं इसको। ऐसे प्रश्न थोड़ा बदल, प्रश्न सब कुछ वही का, शून्यकों का योगफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल निकालिए। निकालिए, एकदम लिखित रूप में है, आप ऐसे लिखे, बहुविकल्पी में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर बहुविकल्पी है तो शून्यकों का योगफल अगर आपको याद है तो तुरंत अल्फा प्लस बीटा लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए ये क्या होता है, ए होता है, तो अगर आपको लिख कर करना है तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जैसे हल करते हैं, यहाँ करने की क्या ज़रूरत है। देखिए पहला क्या है, योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब ए बी सी देख लीजिए, वहाँ से ए का मान कितना मिलेगा आपको, ए का मान आपको मिलने वाला है 4, बी का मान मिल जाएगा 3 और सी का मान क्या मिलेगा -12, चिन्ह के साथ पूरा लिख दिए हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख दिया, माइनस बी का मान 3, ए का मान 4। अब ये नहीं कटेगा तो -3/4 आ गया आपको अल्फा प्लस बीटा। अब ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे दूसरा नंबर गुणनफल, तो क्या लिखेंगे सी अपॉन ए, फार्मूला हो गया। सी की वैल्यू क्या है -12 और ए की वैल्यू क्या है 4, काट दिए 4 तिहाई 12, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप तुरंत बहुपद से निकाल लीजिए। बन गया, बहुपद और बदल रहे हैं। पी एक्स इक्वल टू 5x² -4, हल करिए। ए बी सी के मान निकालने में कोई गलती मत करिएगा। अब देखिए जो बहुपद लिखे हैं इसमें ए बी सी का मान ध्यान समझिए। x² तो है, ए का मान तो मिल ही जाएगा 5। अब b का मान देखिए, x नहीं है इसमें, तो b का मान क्या हो गया 0 और c का मान क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दलील निकाले अल्फा प्लस बीटा योगफल, तो -b/a हो गया, माइनस लगाएंगे b का मान 0 है तो 0/5 पूरा मान क्या आ जाएगा 0, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c अपॉन a है, तो c का मान -4 और a का मान है 5, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो गया -4/5। ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। समझ गए। b पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे a b c में अगर गड़बड़ी हो गई तो मान भी गड़बड़, अगर b का मान यहाँ पे अगर -4 ले लिए, देखिए प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा और वो गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे मध्य पद है ही नहीं x वाला पद, तो b 0 हो गया तो योगफल 0 हो गया। क्वेश्चन लिख लिए हो ना, क्वेश्चन बस वैल्यू बदल देना है। आप अलग है, तीसरा सवाल था ये, अब चौथे प्रश्न पे चल रहे हैं। तीन x² + 7x लिख देते हैं, एक और यही टाइप क्वेश्चन। अब बाकी सब प्रश्न वही है। अभी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अभी आप इसी पर ध्यान दीजिए। चलें ए बी सी निकालें। चलो ए निकालो। यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा 3 और बी का मान क्या हो जाएगा, x है इस बार, तो बी का मान क्या हो गया 7, सी का मान क्या होगा 0, क्योंकि स्वतंत्र पद है नहीं अचर पद। तो देखो ए यहाँ मिल गया आपको x² के साथ वाला, बी मिल गया x वाला और अकेला है नहीं कोई, तो सी का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे फिर वही निकालिए आप, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, तो -b का वैल्यू है 7, a की वैल्यू है 3, नहीं कटेगा तो -7/3 लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a हो जाएगा। c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 3, तो 0/3 यानी 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना आ गया होगा बेटा, समझ में आ गया। ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। ऊपर का हटा देना है।
हो गया। एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू जानते हो नहीं जानते हो? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक। और बहुविकल्पीय प्रश्न में से चुटकी, ऐसे चुटकी बजाएंगे, ऐसे आंसर निकालेंगे। अभी देखते हैं हम प्रश्न लिखते हैं। अभी देखो, आपको इतनी मेहनत थोड़ी करनी है, ये तो बड़े प्रश्नों की शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए शुरुआत में इस सब चीज़ों को जानना है आप। अब देखिए हम कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, अभी ध्यान समझिएगा। 4x² प्लस 3x प्लस 2 लिख दे रहे हैं अभी। दूसरा px = 2x² माइनस 7x प्लस 8 लिख दे रहे हैं। तीसरा 6 यहाँ पे है, px = 3x² माइनस 4x माइनस 12। चलिए अब देखिए इसको कैसे हम लोग फटाफट करेंगे। चला जाए, शुरुआत किया जाए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा अगर बच्चे निकालना, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे 4 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, x वाले में। किसमें देंगे? x वाले में। क्या आ जाएगा? 3/4। क्या है? 3/4। अब 3 किस में है? प्लस में है ना, तो चिन्ह बदल के क्या कर देंगे? माइनस। हो गया आंसर आपका, -3/4। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वाले में चिन्ह बदलना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालना है तो चिन्ह नहीं बदलना है, बस 4 से इसमें भाग दे दिए, तीसरे वाले में देंगे। तब किस में देंगे? तीसरे वाले में। तो 2 के क्या लिख देंगे? 4। नीचे कट रहा है तो 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चिन्ह नहीं बदलना है तीसरे वाले में, जो रहेगा वही। लेकिन x वाले में जब भाग देंगे तो जो भी आएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अगला देखिए, अच्छा यही नियम। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो 2 का भाग देंगे -7, तो हो जाएगा 7/2, माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा। क्या आएगा? प्लस में। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो 8/2, प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा। 2 चौके 8, ऊपर कट रहा है तो 4 आ गया। ओके, आए तीसरे वाले में। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, 3 से भाग देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा? 4/3, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस में आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है। -12 है तो -12/3, 3 चौके 12, क्या आ जाएगा? -4। बताओ, क्लियर हो गया? एमसीक्यू क्लियर हो गया? बनाओ। इतना आप पूरा रिवाइज करके रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगली क्लास में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, इतना जानते हुए कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आप निकालना जानते हैं। आप बहुपद को देख के तुरंत अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं, और कोई मान आप बहुपद को देख के नहीं निकालेंगे। बाकी जो है वो बीजगणित के फार्मूलों को हम लोग बदलेंगे, और बदल कर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के पदों में लाएंगे, और तब प्रश्न को हल करेंगे। क्योंकि हम लोग बहुपद से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप चैनल से जुड़िए, और क्लास 10th के जितने बच्चे हैं वो सभी एकदम पॉइंट वाइज चीज़ों को नोट करते चलें और प्रश्नों को हल करते रहें। धीरे धीरे देखेंगे कि मैथमेटिक्स हमारे एकदम हाथ में बस जाएगा। बनाइए भाई जल्दी।